मेरे प्यारे छात्रगण, 10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम प्रेमचंद जी द्वारा लिखा हुआ एक अद्भुत कहानी कश्मीरी सेब नामक पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब नामक पाठ के बारे में चर्चा किए थे। उस पाठ के आगे के हिस्से के बारे में, आगे के पाठ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। प्रेमचंद जी सेब कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गए। उस वक्त उसको गुलाबी रंग के सेब नजर आया। जी ललचा उठा और वह खरीदने के लिए आगे बढ़े। खरीदने के लिए जैसे ही उन्होंने रुमाल दिया, उस वक्त दुकानदार ने उसमें सेब बांधकर दे दिया। यहां से उस दुकानदार ने चुन चुन कर दिया। उस समय प्रेमचंद जी वहां से देखा नहीं, घर गया, सुबह उठा, नाश्ता करने के लिए यहां सेब खाने के लिए तैयार हुए तो पहला सेब सड़ा हुआ था, दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब पिचक गया था और चौथा सेब पेदा स्वच्छ था लेकिन खाने लायक नहीं था, एक काला सुराख था। अक्सर बेर में होते हैं। बेर यानी एक प्रकार का फल है। इन कन्नड़ा कहते हैं ಬೋರೆ हण्णु, एलची हण्णु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। उस पे फल में जैसे जब्बे रहते हैं ना, वैसे ही इस सेब में भी यहां से भी खराब हुआ था। एक सेब भी खाने लायक नहीं था। इसलिए प्रेमचंद जी माना कि दुकानदार ने मुझे धोखा दिया। आगे के बात के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज की कक्षा में देखेंगे। एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसको क्षमा योग्य समझता था, सोचता उसकी निगाह ना पड़े होगी, मगर चारों के चारों खराब हो जाए तो यह साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने बांध लिया कि यह महाशय अपने आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचेरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़े से बड़े हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों के साथ बनी हुई थी। यूं दौर में चाहे चटांग आधा चटांग कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपया सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियां ली थी। पैसे की जगह अटनी दे आया। अगर घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ गया
नहीं थी कि वह अटर्नी लौटाए, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अटर्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। पर यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेच जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिए करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेगी। यस, जिस तरह दुकानदार ने उसे धोखा दिया था, एक सेब भी खाने लायक नहीं था। यदि एक सेब खराब हुए तो उसे क्षमा करने के लिए योग्य मानता था लेकिन यहाँ तो एक सेब भी खाने लायक नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे धोखा दिया है, ऐसा उन्होंने हमारे लेखक प्रेमचंद जी ने मान लिया। इस धोखे में यहां धोखा दिया है, दुकानदार ने धोखा दिया है, दुकानदार ने धोखा दिया है। इसमें केवल दुकानदार की ही पात्र नहीं था, यहां केवल दुकानदार ही इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकते। दुकानदार जब धोखा देते हैं तब धोखा देते हैं जब उसे धोखा देने के मौका मिलते हैं। हम व्यापार करने के लिए नहीं तो खरीदने के लिए गए तो उस वक्त हमारा आंख बंद नहीं करना है। कितने भी भरोसेमंद आदमी हो, कितने भी खरीदारी करते वक्त आपको सावधानी बरतना चाहिए। बच्चों, याद रखिए कि यह साफ धोखा था। किसने किया? दुकानदार ने चारों से भी खराब दिया था। इसलिए हमारे लेखक मानता है कि केवल उसका ही दोष नहीं है, इस दोष में मेरा भी सहयोग थी। मेरा सहयोग मतलब नानू ಅವನಿಗೆ हेल्प ಮಾಡಿದ್ದೆ। किस तरह सहयोग दिया, यहां देखना है तो आपको याद रखना है, मेरी उसके हाथ में रुमाल देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। जैसे ही मैंने कहा आधा से सेब दे दो, ऐसा कहते वक्त मैंने उसको रुमाल उसको दे दिया। रुमाल को देखते ही दुकानदार ने मान लिया, यस, इस आदमी को हम कोई आसानी से उल्लू बना सकते हैं, धोखा दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, देखिए, उसने बांध लिया कि यह महाशय अपने आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है, आंखों से काम लेने वाले जीव यानी सावधानी से खरीदारी करने वाले व्यक्ति। इस आदमी, यह लेखक तो आंख बंद कर जो कुछ भी देता हो ना उस वक्त लेते हैं। बहुत सारे हम मार्केट में नहीं तो बहुत सारे जगह पर ऐसे हमारे आंखों को धोखा दे देते हैं। यस, सामने ही कुछ फ्रूट्स देते हैं, ये सभी देते हैं, जैसे बांधते वक्त नीचे रखकर दूसरा फल आपको दे देते हैं। यह भी धोखा देने का एक मार्ग मानते हैं। आपको देखना है, जब आप चुन कर फल लिए हैं और नहीं तो सब्जी लिए हैं, उस वक्त आपको देखना है उन्होंने धोखा देने की मौका सोचते ही रहते हैं। जैसे ही आपका आंख कटा, ये समझ लीजिए जब आप खरीदारी करते वक्त फोन पर बिजी रहे तो आपको आसानी से धोखा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस आदमी को हम इजीली उल्लू बना सकते हैं। देखना है, जो कुछ भी खरीदारी करते वक्त देखना है। यस, देने वाले जीव नहीं है ना, इतने चौकस यानी चौकस का अर्थ है सचेत। चौकस मतलब सचेत। शब्दार्थ को एक बार देखेंगे, सचेत, चौकस।
ये तो इतना सचेत रहने वाले, सचेत यानी अत्यंत व्यापारी सावधानी से अपनाना, सावधानी अपनाने वाले जीव नहीं है। चौकासी है कि घर से लौटाने आए, इतना सचेत तो आप नहीं है। देखते ही हमें मालूम होता है यह घर लौटने के बाद में भी वापस करने के लिए नहीं आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने धोखा देने के लिए इस आदमी को चुना। आदमी बेईमानी कब करता है? बेईमानी वेरी इंपॉर्टेंट है। ईमानी का विलोम शब्द है, ईमान का विलोम शब्द है बेईमान। याद रखिए, यहां पूछते हैं ज्यादा से ज्यादा परीक्षा में यहां पूछे हैं, इसलिए कह रहा हूं बेईमानी तभी करता है आदमी, बेईमानी तभी करता है। ईमान यानी प्रामाणिक, बेईमानी अप्रामाणिक। बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है। आप उसे मौका दिए तो डेफिनेटली वह आपको धोखा देते हैं। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से हो, बेईमानी का सहयोग देना है। बेईमानी का सहयोग देना, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी देना। कब देते हैं आप? देखिए, हम किसी पर सहज विश्वास रखते हैं। हिसाब में किसके पास तो मैं बहुत दिनों से पल ले रहा हूं। विश्वास रखना, सहज विश्वास, ये कोई भी ऐसा नहीं करते हैं। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं हर एक दुकानदार आपको धोखा देते हैं, नहीं। 99% दुकानदार धोखा नहीं देते, 1% तो धोखा देते हैं। उन्हें मौका नहीं देना है, सचेत रहना है, सावधानी अपनाना है। यस, सहज विश्वास रखे तो डेफिनेटली आपको धोखा खाना पड़ता है। डीलेपन, यस, चलता है, माने कहा है ना, जो कुछ भी दिया देते हैं ना, मैं लेकर जाता हूं, ऐसे डीलेपन नहीं करना। और पढ़े लिखे बाबू और कर्मचारी और अब कोई विश्वास नहीं करते हैं। आजकल की दुनिया में भ्रष्टाचार नहीं तो बेईमानी वही आदमी करते हैं जो पढ़े लिखे। पढ़े लिखे आदमी ही बेईमानी करने योग मतलब करते रहते हैं। इसलिए आजकल के जमाने में पढ़े लिखे आदमी पर थोड़ा भरोसा कम रखते हैं। मैंने ये यह भी कहा हूं 90% लोग पढ़े लिखे आदमी अच्छे आदमी हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम करने से, बेईमानी काम करने से पूरे कर्मचारियों पर यह प्रभाव पड़ता है। इसलिए कचेरी या किसी थाने या किसी म्युनिसिपैलिटी जगह पर गए तो आपको यहां भ्रष्टाचार बहुत सारे नजर आते हैं। एक बार गए तो वापस आने के लिए बहुत कष्ट होते हैं। मतलब यहां नहीं है, यस मैंने एक साइन, मुझे एक साइन करवाना है, 1 2 बार 3 बार कर लो ऐसा कहते हैं। वही 5 अगर कर होती है तो क्विकली कर देते हैं। प्रेमचंद जी ऐसे जो भ्रष्टाचारों को ज्यादा से ज्यादा मद्देनजर रखकर बहुत सारे लेखन लिखे। भ्रष्टाचार समाज में बहुत सारे हैं और इन कारण से ही कोई भी पढ़े लिखे आदमी पर विश्वास नहीं करते हैं। आज के जमाने में ऐसे हो रहा है, लेकिन पहले एक जमाना था ऐसा नहीं था। प्रेमचंद जी कहते हैं, मुझे विश्वास है पहले एक जमाना था वैसा नहीं था, हम विश्वास कर सकते थे कोई किसी पर। व्यापारियों का साख बनी हुई थी, लेन देना साख यानी लेन देना, साख बनी हुई थी। इसलिए कह रहा है, याद रखना है आपको
यो तौले में चाहे छटांग आधा छटांग, छटांग आधा छटांग, छटांग यानी छटांग यानी शेर में 16वीं में से एक बार 16ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ सेब को 16 पार्ट्स किए तो उसमें से एक भाग यानी 160 ग्राम्स कह सकते हैं, लगभग 100 to 150 ग्राम्स। पहले एक ऐसा जमाना था, उस वक्त हम तौले में मतलब मापन में छटांग आधा छटांग का कस ले तो 100 to 150 ग्राम कम हुए तो वे, लेकिन आप 5 की जगह उनको यदि आप भूल कर 5 देने की जगह पर 10 का नोट दिए तो वे वह विद्रोह नहीं करता था। जैसे ही वह 5 रखकर 5 आपको वापस कर देते थे। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, आपके रुपया सुरक्षित थे, वहां घबराने की कोई बात नहीं था। आपको वह बुलाकर यस आपने महाशय आपने 5 का जगह पर 10 का नोट दिए है, 5 आप वापस ले लीजिए, ऐसा कहते थे। ईमानी का व्यवहार उस समय हम देख सकते थे, लेकिन आज के जमाने में बेईमानी का व्यवहार ही ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। लेखक के अनुभव में भी एक विचार हुआ था। एक बार वह मोहर्रम के मेले में गए थे, दुकानदार से 1 पैसे रेवड़ी ली थी। कितने? 1 पैसे। 100 पैसे में 1 रुपया में 100 पैसे है, उसमें से 1 पैसे, उस समय 1 पैसा मतलब आज की बहुत बड़ा दाम है। 1 पैसे रेवड़ी लिया था। उस रेवड़ी यानी रेवड़ी आपको याद रहना है, रेवड़ी दूध या तिल से, तिल यानी एಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, तिल और चीनी से बनाया स्वीट है, मिठाई है, बनाया मिठाई। याद रखना है, तिल यानी ಎಳ್ಳು, चीनी यानी ಸಕ್ಕರೆ, ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ सिही पदार्थ, इट मीन्स मिठाई। इस मिठाई को लेने के लिए गए थे, 1 पैसे का रेवड़ी लिया था। रेवड़ी लेने के बाद में 1 पैसे देने के जगह पर उन्होंने 1 पैसा दिया और अटनी ज्यादा दिया। अटनी यानी 50 पैसे, 50 पैसे कहते हैं। अटनी यानी 50 पैसे दे दिया, लेकिन उस दुकानदार ने वह भी नहीं देखा। इसको घर आते ही अपना पूरी याद आया, यस मैंने 50 पैसे ज्यादा दिया है। दोबारा वहां वापस लौटकर वहां देखा तो उस आदमी ने प्रसन्न चित्त से वह 50 पैसे वापस कर दिया। लेखक को भरोसा नहीं था, यह आदमी मुझे 50 पैसे वापस नहीं करने वाले हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त से वापस लिया और उन्होंने कहा कि मुझे क्षमा कर दो। देखिए यहां 2 इंसिडेंट है। यहां सेब देने में चारों के चारों सेब खराब कर दिया था, लेकिन यहां आदमी, रेवड़िया बेचने वाले आदमी 50 पैसे वापस कर दिया। यहां लेखक की कंपैरिजन है। यहां याद रखना है, पाठकों से कह रहा है, आप सबसे कह रहा है, बच्चों जब भी आप खरीदारी करते हैं तो सावधानी अपनाना है। सावधानी, आंख बंदे करके लेना नहीं है,
यदि आग बंद करके आप ले तो आपको कश्मीरी सेब खाना पड़ता है। याद रखिए, आपको इस बात से एक सचेत आशय भी देते हैं। देखिए, लेखक अपने अनुभव के पाठक को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं करते तो धोखे खाने की संभावना है। यदि आप सावधानी अपनाने नहीं तो आपको जरूर धोखा खाना पड़ता है, ऐसा कह रहा है। इस तरह हम कश्मीरी सेब पाठ का लेसन यहां समाप्त करते हैं। यदि डाउट है तो आप जब कक्षा में आते हैं ना, उस वक्त पूछ सकते हैं। आप सबको नोट्स पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।